पार्ट 3 में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा एमसी है वो बोलता है कि जो डीमन गॉड का ब्लड है वो सामने की तरफ प्लेटफॉर्म में है। तो ये प्लेटफॉर्म दिखाया जाता है जहाँ पे ये जो बंदा है यानी ने है वही रिचुअल्स वगैरह कर रहा था। दूसरी तरफ हमें कैप्टन साइरस दिखाया जाता है जो कि इस ने के ऊपर अकेले जाता है अटैक करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो ने है वो अपने सिर्फ उंगली से यहाँ पे एक बीम मारता है जो कि यहाँ पे बीम देख सकते हो इसका कवच वगैरह फाड़ देती है। ये बीम इतना ज़्यादा पावरफुल था कि यहाँ पे जो उसका जो है पूरा का पूरा कवच टूट जाता है और सब लोग यहाँ पे कैप्टन साइरस चिल्लाते हैं। कैप्टन साइरस यहाँ पे दीवार में जाता है और उसका जो ऊपर वाला कवच था वो पूरी तरह टूट जाता है और सब लोग इसके पास जाने लगते हैं मदद करने के लिए। उसके यहाँ पे नहीं बोलते कि जो यहाँ पे सैडियल ने बोला था ह्यूमन के बारे में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा वीक है। लगता है यहाँ पे सैडियल काफ़ी ज़्यादा यूजलेस है। तो इसको ये लगता है कि ये जो एमसी की बात कर रहा था लेकिन यहाँ पे एमसी नहीं होता है। तो यहाँ पे जो साइरस होता है कैप्टन साइरस वो बोलता है कि एक ही स्ट्राइक में मेरा जो ए लेवल आर्मर उसने तोड़ दिया और साथ ही साथ में अच्छा वो मेरा ब्रदर ने मेरे को यहाँ पे एस लेवल जो है ड्रैगन स्केल आर्मर दिया था जिसके कारण मैं अभी जिंदा हूँ। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो कैप्टन साइरस को उठाते हैं उसके जो टीम मेंबर्स होते हैं और यहाँ पे नोटिस करता है कि इसको अकेला जीतना तो संभव नहीं है। तभी यहाँ पे बोलता है कि हमें यहाँ पे फॉर्मेशन करके यहाँ पे अटैक करना चाहिए और सभी को बोलता है कि मेरे कमांड फॉलो करो और सामने अटैक करो, मैं तुम्हारा शील्ड बनूंगा। लेकिन यहाँ पे जो वाइस कैप्टन बोलता है कि हमें बिना प्लानिंग के यानी फॉर्मेशन के आगे बढ़ना सही नहीं रहेगा, हमें यहाँ पे कैजुअलिटीज़ वगैरह फेस करनी पड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कैप्टन उसको बोलता है कि मैं यहाँ पे कैप्टन हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। इतना बोलने के बाद यहाँ पे कैप्टन बाकी मेंबर्स को बताता है और बोलता है कि सब लोग मेंबर्स अपने जो वेपन उठाओ और सामने हमला करना स्टार्ट कर दो। सभी लोग इस कमांड को फॉलो करते हैं और वेपन उठा लेते हैं। ये नहीं देख के बोलता है कि तुम ह्यूमंस को मैं सेक्रीफाइस के तौर पे भी यूज़ नहीं कर सकता। तभी यहाँ पे बताता है कि तुम ह्यूमंस और हमारे डीमंस के बीच में तुम्हें अब डिफरेंस पता चलेगा पावर का। तभी यहाँ पे अटैक करना स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन ने अपने चारों हाथों से यहाँ पे एक बीम मारता है जो कि ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। यहाँ पे एमसी जो है इस बीम से अपने जो बेला और यहाँ पे जो वाइस कैप्टन को बचा लेता है लेकिन बाकी मेंबर्स यहाँ पे पल भर में जल जाते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है कि अपने चारों हाथ का यूज़ किया था। ऑफकोर्स अटैक ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। साइड में यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कैप्टन जिसकी यहाँ पे स्वॉर्ड भी पिघल चुकी थी और ये पावर देख के यहाँ पे सब लोग को पता चल जाता है कि इनके बीच का डिफरेंस। यहाँ पे कैप्टन को पता चल जाता है कि इससे जीतने का यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है, यहीं से भागना पड़ेगा। और यहाँ पे हाथ देखते ही वो जोर से चिल्लाता है और डर के मारे बोलता है सब लोगों को वापस भागने के लिए, जो भी जिंदा हो यहाँ से भाग लो, यहाँ पे मैं अब वॉर नहीं लड़ सकता। ये देख के वाइस कैप्टन को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे भाग ही रहा था कि कैप्टन साइरस यहाँ पे एक हाथ आता है और हमें पता चलता है कि एमसी ने पकड़ लिया और यहाँ पे बोलता है कि तुमने बोला था कि यहाँ पे एक टीम का सपोर्ट बनोगे और आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। तभी यहाँ पे कैप्टन साइरस बोलता है कि ये बकवास तुम्हारी सुनने के लिए नहीं है, मेरा ये टीम है और मेरी मर्जी चलेगी। यहाँ पे जो ने अपना बीम मारने स्टार्ट करने लगता है और यहाँ पे एम करता है। ये देख के ये डर जाता है और देखता है कि वो अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहा है और एफसी का यहाँ पे ताकत उसको पता चलता है। तभी यहाँ पे दिखाया जाता है कि ने जो अपना बीम स्टार्ट कर ही दिया था मतलब मारना, और ये गुस्सा होते हुए इसको मारता है और हटाने की ट्राई करता है लेकिन एमसी आसानी से इसका हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद यहाँ पे हाथ पकड़ने के हाथ मरोड़ के तोड़ भी देता है और इससे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसको दर्द भी होता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है एमसी इसको उठा के यहाँ पे सामने की तरफ फेंकता है और बोलता है कि यहाँ पे सपोर्ट बनो टीम का। यहाँ पे ने भी अपना बीम यहाँ पे मार दिया था और सामने इसको यहाँ पे जो कैप्टन को भी फेंक दिया था। ये बीम देखते हुए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जोर से चिल्लाता है और इसको डर लग रहा होता है और ऑफकोर्स यहाँ पे जो अटैक इसके ऊपर लग जाता है। ये अटैक देख के सारे लोग डर जाते हैं और यहाँ पे जो ये कैप्टन साइरस मरता नहीं है क्योंकि इसके पास यार वो था एक, तो इसके पास एस लेवल का आर्मर था और दूसरा ने सिर्फ एक फिंगर का यूज़ किया था। एमसी बोलता है अब इनसे मैं डील करूंगा। यहाँ पे बेला बोलते हैं कि मैं भी इसका सपोर्ट करूंगी और यहाँ पे जो वाइस कैप्टन बोलता है मैं भी। और यहाँ पे जो वेला बोलते हैं कि मैं तो यहाँ पे साइरस के लिए रुकी हूँ, तुम किस लिए यहाँ पे रुके। ये बताता है कि मैं यहाँ पे इसलिए रुका हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे मॉन्स्टर को एलिमिनेट करने का मेरा यहाँ पे फर्ज बनता है और मैं तब तक यहाँ से जाऊँगा नहीं। तभी ये देखने का नहीं बोलता है कि तुम अभी तक यहाँ पे भागे नहीं हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे को नीचा दिखा रहे हो। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो एमसी आता है अपने स्विफ्ट बॉडी स्लैश का यानी स्किल का यूज़ करता है और ने के ऊपर यहाँ पे अटैक करता है। ये अटैक से यहाँ पे ने को थोड़ा सा यहाँ पे चौकन्ना हो जाता है, यानी ने को यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे हैरानी होती है कि इतना ज़्यादा फास्ट ये कैसे मूव कर सकता है। एमसी यहाँ पे नीचे लैंड होता है और लैंड होते हमें दिखा जाता है एमसी सामने की तरफ भागने लगता है कहीं, और ये देख के ने बोलता है कि ये कहाँ भाग रहा है, यहाँ पे ये मेरे से भाग लड़ क्यों नहीं रहा है। तभी यहाँ पे सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डीमन गॉड का ब्लड लेने के लिए भाग रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि थोड़ा सा और यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा। तभी यहाँ पे उसके ऊपर चिल्लाता है और यहाँ पे चिल्लाते समय पीछे दिखाया जाता है यहाँ पे दोनों को दोनों आ जाते हैं एमसी को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन ये वाला जो अटैक है ये सिर्फ अपने हाथों से दोनों के दोनों अटैक यहाँ पे पकड़ लेता है ने, और पकड़ने का यहाँ पे अपने दोनों बचे हुए हाथ में से अपनी एक फिंगर से अटैक करना स्टार्ट करता है। लेकिन यहाँ पे जो बेला होती है एमसी को बचाने के लिए, एमसी की मदद करने के लिए इसको यहाँ पे धक्का देते हैं ने को, और जिस धक्के से यहाँ पे थोड़ा सा जो इसका अटैक यहाँ पे मिस हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे जो अटैक है ये लगता नहीं है और यहाँ पे निशाना चूक जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी इस अटैक से बचते हुए सामने की तरफ भागता है और यहाँ पे बस पहुँचने ही वाला था इस अल्टर के पास। यहाँ पे होता है डिमन गॉड का ब्लड जो कि काफ़ी ज़्यादा हरा दिख रहा है और यहाँ पे आसपास यहाँ पे सर्कल होता है मैजिक, और यहाँ पे एमसी बोलता है मैजिक एरे है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये जो एरे होते हैं यहाँ पे इसको जैसे टच करता है तभी टच करने के बाद यहाँ पे एक जोर से इम्पैक्ट आता है। ये इम्पैक्ट से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तबाही मचती है और एमसी पीछे जाके गिर जाता है और यहाँ पे ने बोलता है कि तुम मेरे परमिशन के बिना उस अल्टर के पास नहीं जा
जा सकते हैं। ये सुनने के बाद एमसी बोलते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स लगता है मेरे को इस डीमन को पहले हराना पड़ेगा, तभी यहाँ पे मेरे को डीमन गॉड का ब्लड मिल सकता है। लेकिन एमसी यहाँ पे पीछे दरारम में कुछ नोटिस करता है और पीछे मुड़ता है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो दोनों से लड़ रहा था यहाँ पे ने और इजीली इन दोनों को हरा देगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। एमसी दूसरी तरफ नोटिस करता है कि ये तो वही फीमेल डीमन है जिसका नाम सैडेल था, और सैडेल बोलते हैं प्लीज़ आवाज़ मत करना, नहीं तो ने सामा को पता चल जाएगा। यहाँ पे ने बोलता है कि अब बहुत हो गया, अब मेरे को तुम दोनों को मारना ही पड़ेगा। तभी यहाँ पे धमकी देता है इसको मारने के लिए, और एमसी को यहाँ पे लगता है कि ये दोनों मरने वाले हैं, इसलिए डेंजर होते हैं, और यहाँ पे बचाने के लिए एमसी जाता है। उससे पहले यहाँ पे मशरूम दे देता है और बोलता है कि तुम अपने आप को रिकवर कर लो इससे। यहाँ पे जो एमसी सामने की तरफ भागता है और बोलता है कि बेला मैं आ रहा हूँ, और यहाँ पे जो डीमन दिखाई जाती है उस मशरूम को उठा लेती है। उठाने के बाद यहाँ पे खाना स्टार्ट कर देती है। ये खाते ही यहाँ पे इसका जो अफेक्शन बढ़ जाता है होस्ट की तरफ, और एमसी को यहाँ पे जो एक और स्लॉट मिल जाता है, मतलब एक न्यू एबिलिटी वहाँ में स्किल अनलॉक हो जाती है, जिसका यहाँ पे वेपन रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाता है। तभी यहाँ पे बहुत सारे वेपन्स वगैरह दिखाए जाते हैं, कार्ड्स वगैरह जिसकी इंट्रोडक्शन दी जाती है। यहाँ पे जो वाइस कैप्टन बोलता है बेला को तुम भाग जाओ, मैं यहाँ पे रक्षा करूँगा तुम्हारी, लेकिन बेला बोलती है कि मेरे पैर टूटे हुए हैं इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें यहाँ पे भागना चाहिए। एमसी यहाँ पे बोलता है कि सारे के सारे इंट्रोडक्शन को स्किप करो और सीधा मेरे को वेपन दो, और एमसी एक रैंडमली कार्ड चूज कर लेता है। चूज करते ही इसको यहाँ पे दिखाया जाता है एक वेपन मिलता है जो कि ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिख रहा था। एमसी ये स्वॉर्ड लेते हुए सामने की तरफ स्विफ्ट बॉडी स्लैश का यूज़ करता है, और यहाँ पे पलक झपकती सामने की तरफ आ जाता है और बोलता है कि मेरे वेपन को ने ट्राई करो, और यहाँ पे दिखाया जाता है एमसी इसको मारने के लिए ट्राई करता है, लेकिन ने ईजिली इस वेपन को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम जाल में फंस गए, और बोलता है कि ये तो सिर्फ मेरा चारा था और तुम्हें यहाँ पे फंसाने के लिए, और अब तुम मेरे हाथ में आ गए हो और अब तुम मेरे अटैक को यहाँ पे डॉज भी नहीं कर सकते। तभी एमसी बोलता है कि डॉज किसको करना है, यहाँ पे मैं तुम्हें अटैक करूँगा। तभी अटैक करते हुए उसके यहाँ पे स्क्रैच आ जाता है हाथ में, और ने बोलता है कि सिर्फ स्क्रैच, लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा कमजोर हो। लेकिन यहाँ पे ये बोलते ही सामने की तरफ हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे जो कपड़े होते हैं उसके ऊपर वाले फट जाते हैं, और यहाँ पे उसका सारा बॉडी दिखना स्टार्ट हो जाता है। ये बोलता है कि ये इतने बकवास चीज़ कौन कर सकता है, और हमें दिखाया जाता है कि सब लोग यहाँ पे शर्मिंदा हो जाते हैं, मतलब शर्म आने लगता है इनको, और एमसी को यहाँ पे ब्लड यहाँ पे नाक से निकलने लगता है, और यहाँ पे बोलता है कि तुम इतने गंदे गंदे ट्रिक यूज़ कर रहे हो। एमसी यहाँ पे अपना वापस से अटैक करता है तलवार से, उसके पैरों में अटैक करता है, और बोलता है यहाँ पे एमसी कि यहाँ पे इसका जो वेपन है अटैक हो रहा है, जिसके कारण ऊपर वाला कपड़ा फट गया, अब यहाँ पे नीचे की बारी है। एमसी यहाँ पे मन में सोचता है कि बस एक और बार यहाँ पे अटैक करना है, जिसके कारण यहाँ पे इसका जो मैं नीचे का कपड़े फाड़ दूंगा, उसके बाद यहाँ पे जो ऊपर का मांस भी इसका हटा दूंगा। तभी यहाँ पे एमसी को दिखाया जाता है कि पूछता है कि होस्ट क्या अपना यहाँ पे टर्न ऑफ करना चाहते हैं स्किल। एमसी बोलता है कि नहीं, और सीधा जाके यहाँ पे अटैक करने लगता है। अपने यहाँ पे स्विफ्ट बॉडी अटैक से यहाँ पे स्लैश करने का ट्राई करता है, लेकिन वो अटैक यहाँ पे बच जाता है, और वो डीमन होती है, बोलते कि लगता है ये मेरे पैरों को अटैक कर रहा है और मेरे नीचे के कपड़े भी फाड़ना चाहता है। एमसी यहाँ पे वापस से अपने जो स्वॉर्ड से अटैक करता है, और यहाँ पे उसको गालियाँ देते हुए बोलती है, चिल्लाती है, और यहाँ पे एक जोर से लात मारती है उसके चेहरे पे। ये लात ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, और एमसी यहाँ पे पीछे जाके गिरता है, लेकिन गिरने से पहले वो बच जाता है, अपने स्वॉर्ड से यहाँ पे नीचे लगाता है, जिसके कारण यहाँ पे घसीटता हुए पीछे की तरफ जाता है। एमसी नोटिस करता है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किक था, जिसके कारण उसकी नाक भी टूट चुकी है, लेकिन एमसी बोलता है कि ये उंगली गलने के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। मतलब एमसी बोलता है कि इतना छोटा सा पेन मेरे लिए कुछ नहीं है, और सामने की तरफ अटैक करना स्टार्ट कर देता है। ये जो डीमन होते हैं वापस से एमसी के ऊपर अटैक करते हैं, और एमसी यहाँ पे बचता है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो स्विफ्ट बॉडी स्लैश है, इसको यूज़ करने के लिए एमसी का जो है 10 सेकंड का कूल डाउन लगता है टाइमर, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे तब यूज़ कर पाएगा। तो यहाँ पे 10 सेकंड यहाँ पे पूरा हो चुका है, तो एमसी वापस से अटैक करता है उसके ऊपर, लेकिन ये जो अटैक है यहाँ पे जो एमसी को लग रहा होता है कि ये लग जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा सा ब्लड भी आता है, तो एमसी बोलते हैं कि इसके ऊपर मैंने अटैक कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो डीमन का एक और चाल दिखाया जाता है, और हमें दिखाया जाता है ये डीमन अपने पूंछ से यहाँ पे ऊपर की तरफ आ जाती है, जिसके कारण उसके पैरों में अटैक नहीं लगता, और यहाँ पे बोलते हैं कि अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो, और यहाँ पे 2 उंगली का यूज़ करती है और सीधा यहाँ पे एमसी के ऊपर अटैक करती है। एमसी ये वाले अटैक से भी बचने में कामयाब हो जाता है, और वापस से यहाँ पे जो डीमन वापस से इसके ऊपर अटैक करती है। ये यहाँ पे अटैकबाजी चलती रहती है। एमसी का यहाँ पे कूल डाउन था यहाँ पे टाइमर में, और एमसी बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, और यहाँ पे दिखाया जाता है कि एमसी वापस से जो इसको ब्लॉक करने के लिए ट्राई करता है, क्योंकि इसका और कोई चारा नहीं था, तो ये स्वॉर्ड से यहाँ पे अटैक करता है, और नोटिस करता है कि ये स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जिसके कारण ये अटैक को इसने ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे जो कैप्टन साइरस नहीं बोल रहा, सॉरी वाइस कैप्टन बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ एक एफ रैंकर है, और मैं यहाँ पे बी रैंक को यहाँ पे जो डीमन को एक क्रोच भी नहीं दे पाया, लेकिन यहाँ पे डीमन से ये टक्कर ले रहा है। एमसी बोलते हैं कि अब तुम्हारे जो अटैक है मेरे सामने यूजलेस हैं। तभी यहाँ पे ने बोलते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स मेरा अटैक यहाँ पे तुम्हारे सामने यूजलेस है, लेकिन उनके सामने नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो ने है ये जो दोनों के दोनों वाइस कैप्टन और बेला के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी एमसी यहाँ पे स्विफ्ट बॉडी स्लैश का यूज़ करता है, और उसका जो नाखून यहाँ पे जो उंगली से अटैक कर रहा था उसके ऊपर अटैक करते हैं, और यहाँ पे एमसी उसका जो अटैक को रोकने के लिए कामयाब हो जाता है। लेकिन यहाँ
यहाँ पे जो दिखाया जाता है दूसरे हाथ से अटैक करना स्टार्ट कर देता है और एमसी भी यहाँ पे बचाने के लिए जल्दी-जल्दी भागना स्टार्ट करता है। यहाँ पे एमसी पूरा जोर लगाता है और यहाँ पे स्विफ्ट बॉडी स्लैश का यूज़ नहीं कर सकता और एमसी यहाँ पे जल्दी-जल्दी सिस्टम भी लॉक हो जाता है। सिस्टम लॉक होते ही एमसी यहाँ पे समहाउ पहुँच जाता है उधर की तरफ और पहुँचते ही यहाँ पे जो अटैक को रोक लेता है। यहाँ पे शील्ड वगैरह टूट जाता है बेला का और एमसी यहाँ पे एंड मौके में पहुँच जाता है। तब यहाँ पे दिखाया जाता है ये जो अटैक को रोक लेता है एमसी और ये बोलती है जो ने बोलती है कि अभी भी इसने यहाँ पे कैसे डॉज कर लिया अटैक को। दूसरी तरफ यहाँ पे डीमन कोड का ब्लड भी ठंडा हो रहा था, तभी यहाँ पे ने बोलती है कि इसको यहाँ पे मेरे को गर्म रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर एक बार वो ठंडा हो गया तो इसको वापस से गर्म करने में 100 साल लग जाएंगे और इतना यहाँ पे ये जो वेट नहीं कर सकती। तभी यहाँ पे दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सिस्टम लॉक हुआ था बेला के ऊपर और बेला यहाँ पे वियर्ड सी हो जाती है। तभी यहाँ पे एमसी को पकड़ लेती है वो और यहाँ पे एमसी को अपने पास ले आती है, किस करने वाली होती है। तभी ये किस करने के लिए अपना जो मूवी खोलती है और जीबी बाहर निकालती है और यहाँ पे किस होने वाला था। लेकिन यहाँ पे एमसी को क्या होता है कि उसका जो 7 मतलब 8 साल की जब थी उसका यहाँ पे सीन याद आ जाता है एमसी को और यहाँ पे ये देख के शकल काफ़ी ज़्यादा डर जाता है एमसी और पीछे की तरफ होने लगता है। बेला भी सोचती है कि मैं अपने टंग को बाहर क्यों निकाली और यहाँ पे मेरे को हो क्या रहा है। यहाँ पे जो वाइस कैप्टन बोलता है कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हें कहीं पॉइजन तो नहीं लग गया, वरना तुम ऐसा तो बिहेव नहीं करती। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो डीमन ने होती है वो भी यहाँ पे बोल रही होती है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है और इसके लिए यहाँ पे मेरे को जो फायरवुड यानी यहाँ पे डीमन को यूज़ कर रही है जलाने के तौर पे और सारे के सारे डीमन को उठा लेती है, उठाते हुए यहाँ पे सामने की तरफ फेंक देती है और बोलते हैं कि यहाँ पे मेरे को सारा का सारा जो खून है वो बर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे एमसी बोलते हैं कि ये डीमन कोड के ब्लड को बर्न क्यों करना चाहते हैं, मेरे को इसको रोकना पड़ेगा और यहाँ पे रोकने के लिए मेरे को इससे ब्लड भी चाहिए होगा यहाँ पे। तभी एमसी यहाँ पे जो अपना पावर वगैरह ठा करता है और दूसरी तरफ ने भी अपना यहाँ पे इसको गर्म करने का ट्राई कर रही होती है और एमसी यहाँ पे बेला के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी और उसके लिए यहाँ पे मेरे को तुम्हारे साथ वो करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे मैं पावरफुल हो सकूँ। ये सुनने का यहाँ पे ये जो बोलता है कि कितने अपमानजनक बातें कर रहा है ये लौंडा और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो इससे रिक्वेस्ट करता है एमसी, लेकिन यहाँ पे आ जाता है जो है वाइस कैप्टन, उसको बोलता है कि तुम इसका फ़ायदा उठाना चाहते हो बस। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो बोलते हैं कि बेला तुम इसके ऊपर विश्वास करते हो। तभी यहाँ पे बेला बोलते हैं कि हाँ मेरे को इसके ऊपर पूरा विश्वास है और ये सुन के यहाँ पे कैप्टन काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाता है क्योंकि ये उसको पसंद करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो बेला बोलते हैं कि अगर यहाँ पे डीमन को हराने की बात नहीं होती तो यहाँ पे मैं ये सब नहीं करती, तो लगता है मेरे को अब ये करना ही पड़ेगा। तभी यहाँ पे ये कर ही रही थी, तभी यहाँ पे दिखाया जाता है कुछ साल पहले मतलब ये 8 साल की जब थी वो वाला सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे एमसी चिल्लाता है। यहाँ पे जो वाइस कैप्टन वो भी चिल्ला रहा होता है और इसको यहाँ पे क्रिटिकल हिट लगा है और यहाँ पे इसको दुख हो रहा था, तभी इसके कारण यहाँ पे एमसी का लेवल भी बढ़ जाता है। यहाँ पे जो बेला को इसको सामने की तरफ धकेल देता है और एमसी यहाँ पे पीछे हो जाता है। पीछे होते होते एमसी देखता है कि उसका जो 5000 पॉइंट इंक्रीज हो जाता है और एमसी ये देख के बोलता है कि अगर बेला तुम ये सब नहीं करना चाहते तो छोड़ो, हम बाद में देखेंगे और अभी यहाँ पे डीमन की तरफ मैं ऐसे चले जाऊँ। बेला बोलते हैं कि अगर तुम उस बॉस को डिफीट नहीं कर पाए तो लगता है तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है। और एमसी बोलता है नहीं मेरे को नहीं है और यहाँ पे चले जाता है एमसी। यहाँ पे बेला उसको रोक रही होती है, पूछ रही होती है कि क्यों। वाइस कैप्टन यहाँ पे बेला को बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें उसके ऊपर करस है क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन यहाँ पे मेरे को तुम्हें एक बात बतानी थी। तभी इतना बोलते ही हमें दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है, एमसी यहाँ पे सामने की तरफ अटैक करने जाता है उस डीमन को मारने और एमसी बोलता है कि अभी मेरा 5000 पॉइंट इंक्रीज हो गया तो मैं इसको यहाँ पे हरा सकता हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पे ने बोलते हैं कि डीमन गॉड का ब्लड धीरे धीरे ठंडा हो रहा है और यहाँ पे मेरे को सेक्रीफाइस की ज़रूरत है। तभी यहाँ पे बोलते हैं सब लोग, यहाँ पे उनको सबको बोलते हैं यहाँ पे जो ने तुम्हें यहाँ पे फील प्राउड करना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे तुम सेक्रीफाइस के तौर पे यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हो। और एक जोरदार यहाँ पे अटैक दिखाया जाता है, ये अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है पहले के मुकाबले और यहाँ पे सारा का सारा अटैक दिखाया जाता है। ये अटैक से यहाँ पे एमसी ब्लॉक करना चाहता है, अपने तलवार से यूज़ करता है और ये यूज़ करते हुए यहाँ पे पीछे तरफ घसीटा भी जाता है। यहाँ पे एमसी अपने जो माना वगैरह यानी माना नहीं मैजिक पॉइंट कह सकते हो, ठीक है, वो यूज़ हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी यूज़ हो रहा था। यहाँ पे एमसी समहाउ इसको अटैक को रोक लेता है और यहाँ पे ये देख के भी यहाँ पे जो डीमन देखती है कि उसका जो वैल्यू मतलब मैजिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है और एमसी बोलता है कि ये क्या हो गया। और यहाँ पे एमसी कोई भी अटैक वापस नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे मैजिक पॉइंट की ज़रूरत होगी और एमसी यहाँ पे फंस गया था। लेकिन यहाँ पे एमसी को दिखाया जाता है पीछे से किसी का हाथ आता है और एमसी को यहाँ पे पकड़ लिया जाता है। तभी हमें पता चलता है कि ये बेला का है और एमसी को बेला बोलते हैं कि तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है, देखा। और यहाँ पे एक और बार क्रिटिकल हिट इसको लगता है। एमसी का यहाँ पे 5 लेवल और बढ़ जाता है और यहाँ पे ये सब ये हो रहा था जिसके कारण इसके बाकी स्टैट्स भी बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं और एमसी यहाँ पे 5 मतलब इसका आप देख सकते हो 2000 मतलब 27,500 यहाँ पे जो पावर इंक्रीज़ हो जाता है। ये पावर देख के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोशनी चमकने लगता है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि एमसी पहले से ज़्यादा पावरफुल लग रहा था, वो भी काफ़ी ज़्यादा। ये देखने का यहाँ पे ने बोलते हैं कि यहाँ पे तुम कितने मर्जी पावरफुल क्यों ना रहोगे तो तुम एक ह्यूमन ही और यहाँ पे तुम्हारे अटैक को तुम्हें इजीली ब्लॉक यानी डॉज कर सकते हो। इतना ये बोल ही रही थी कि एमसी यहाँ पे स्विफ्ट बॉडी स्लैश का यूज़ करता है और एमसी पहले से काफ़ी ज़्यादा तेज़ था और पावरफुल था जिसके कारण इसका मास्क और यहाँ पे फेस में से खून भी निकलना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे एमसी का जो पावर दिखाया जाता है अल्टीमेट स्वॉर्ड का, होली स्वॉर्ड का यहाँ पे पावर अनलॉक हो जाता है और यहाँ पे जो ये डीमन है वो अपने जो एक
पावरफुल अटैक करना स्टार्ट कर देती है और एमसी भी यहाँ पे अपने स्वॉर्ड से यहाँ पे अटैक करना लगता है। यहाँ पे दिखाया जाता है ये पावरफुल अटैक करने लगता है डीमन, और यहाँ पे एमसी भी अपने स्वॉर्ड से यहाँ पे स्विंग करता है और जोरदार यहाँ पे सामने की तरफ अटैक करता है। यहाँ से एक देख सकते हो क्या ही बीम निकल रही होती है, मतलब बीम नहीं, यहाँ पे जो अटैक होता है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। और ये पावरफुल यहाँ पे आप देख ही सकते हो क्या हो रहा है, ये इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक था कि सामने आई हर चीज़ यहाँ पे फाड़ते हुए जा रहा था और यहाँ पे इजीली इसने डीमन को हरा दिया था। यहाँ पे 20 सेकंड का कूलडाउन लग गया था और एमसी यहाँ पे जाता है भागते हुए डीमन के उससे वहीं पे अल्टर के पास, जहाँ पे उसको डीमन गॉड का ब्लड मिलेगा। एमसी बोलता है ये अभी तक क्यों ऑन है, यहाँ पे हटा क्यों नहीं मैजिक एयर है। तो यहाँ पे डीमन बोलते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी ये जो खून लेने नहीं दूंगी। एमसी यहाँ पे दिखाया जाता है 9 सेकंड रह गए और वापस से अटैक कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे दिखाया जाता है बेला की तरफ, और बेला यहाँ पे बेहोश होती है और मरने ही वाली होती है, जिसके कारण यहाँ पे एमसी का कोई और चारा नहीं था। और यहाँ पे डीमन भी आती है लड़ने के लिए। एमसी यहाँ पे बस 1-2 कदम ही पीछे था और यहाँ पे उस डीमन ब्लड को ले सकता था, लेकिन एमसी सब कुछ छोड़ते जो है छाड़ते इन दोनों को उठाता है, बेला को भी उठा लेता है और वाइस कैप्टन को भी उठा लेता है। उठाते हुए यहाँ से जल्दी से भागने लगता है और यहाँ पे डीमन गॉड का ब्लड वहीं पे छोड़ देता है। एमसी यहाँ पे भागता है और भागते वक्त डीमन को भी दिखाया जाता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे एमसी भागने का ट्राई करता है बचाने का जान, और यहाँ पे एमसी मैप वगैरह खोलता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि बेला को थोड़ा बहुत होश आता है और बेला का यहाँ पे सीन दिखाया जाता है। जब यहाँ बेला बचपन में थी और काफ़ी ज़्यादा बदसूरत दिखती थी, सारे लोग इसका मजाक उड़ाया करते थे, तभी यहाँ पे एमसी था एक अकेला जो इसके लिए यहाँ पे खड़ा हुआ और यहाँ पे इसकी जो मदद वगैरह की थी। तो यहीं पे ये चीज़ दिखाया जाता है और यहाँ पे जो सारे बुलिस को यहाँ पे एमसी मार रहा होता है और यहाँ पे इसी तरह डीमंस वगैरह को भी यहाँ पे मार रहा होता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि पावरफुल डीमंस वगैरह को एमसी इजीली हरा रहा था और बेला के पास आता है और बेला को यहाँ पे जो है उससे मदद करता है। तभी उसके यहाँ पे दिखाया जाता है कि एमसी एक ड्रैगन को भी इजीली डिफीट कर देता है और यहाँ पे एमसी भागते हुए सामने की तरफ जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ने बोलती है कि अब ये ठंडा होने वाला खून, उससे पहले ये ठंडा हो, वो अपने बॉडी का यहाँ पे सेक्रीफाइस दे देती है। उसके बाद यहाँ पे सेक्रीफाइस तो होते रहता है, लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो ड्रैगन होता है, ड्रैगन यहाँ पे एमसी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन ये ड्रैगन को भी एमसी इजीली डिफीट कर देता है। डिफीट करने के बाद यहाँ पे दिखाया जाता है कि एमसी का स्वॉर्ड चले जाता है, क्योंकि जो ने डीमन है वो मर चुकी थी, जिसके कारण यहाँ पे बॉस मर गया है, तो यहाँ पे स्वॉर्ड भी चला गया है। उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें यहाँ पे कैप्टन साइरस की टीम होते हैं। कैप्टन साइरस की टीम यहाँ पे मुश्किल से बाहर आती है बचते हुए, और बचते हुए यहाँ पे आ रहे होते हैं, पीछे से यहाँ पे एमसी भी भागते हुए आ रहा होता है इन दोनों को बचाते हुए। यहाँ पे जो कैप्टन साइरस देखता है पीछे मुड़ता है और पीछे मुड़ के बोलता है कि तुमने मेरी बातों को फॉलो नहीं किया और लगता है अब तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। तभी यहाँ पे मारने जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे कैप्टन के साइरस के मुंह पे एमसी पैर रखता है और पैर रखते हुए उसको नीचे गिरा देता है और बोलता है कि मेरे पास यहाँ पे टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। यहाँ पे देखते हैं एमसी जो कैप्टन साइरस के मुंह पे पैर रख के चले जाता है और कैप्टन साइरस इजीली यहाँ पे बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन। यहाँ पे हॉस्पिटल में एमसी फाइनली लेके आ चुका था और सही टाइम में लेके आ चुका था। एमसी वापस से जाता है और बोलता है मेरे को वो डीमन गॉड का ब्लड चाहिए, लेकिन डीमन गॉड के ब्लड से अब कुछ और निकल रहा था। यहाँ पे फाइनली जो है सब कुछ कंप्लीट हो गया था सही से, और इसलिए यहाँ पे एक न्यू डीमन दिखाया जाएगा और यहाँ पे रेड रेड छा जाता है। ये रेड रेड देखते हुए कुछ काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड एंट्री होती है, और ये ग्रैंड एंट्री का यहाँ पे जो चिल सा मतलब फीलिंग होती है वो यहाँ पे इस डीमन मतलब जो डीमन सैडल थे उसको भी फील होती है। यहाँ भी दिखाया जाता है कि एक न्यू डीमन आ रहे होते हैं और इसका यहाँ पे बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ था। ये देख के काफ़ी ज़्यादा ये डर जाती है और बोलते हैं ये काफ़ी ज़्यादा चिल सा सेंस काफ़ी ज़्यादा चिल सा फीलिंग है। और ये देख के यहाँ पे जो एक न्यू डीमन दिखाया जाता है लाल वालों में, और यहाँ पे हमें पता चलता है एक न्यू डीमन वहाँ से पैदा होगी। ये देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और यहाँ पे इसका जो प्रेजेंस जो होता है उसको पता चल जाता है और उसके पास चले जाते हैं। उसके बाद ये जो न्यू डीमन होता है वहाँ पे जो दीवार में अपनी उंगली से यहाँ पे टच करता है, और टच करते ही सारा का सारा जो दीवार वगैरह सारा का सारा टूट जाता है और ऊपर जो डीमंस होते हैं वो जाके सीधा नीचे गिरते हैं। नीचे गिरने के बाद ये नीचे डीमन बोलते हैं कि ये जो नए समा का रूम है और इतना ज़्यादा तबाही मचाने की किसकी हिम्मत हुई है। बोलते हैं ये कहीं नए समा तो नहीं किया है, लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं, नए समा तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे, इससे मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है नए समा से। और यहाँ पे बताया जाता है कि ये बंदा बोलता है कि यहाँ पे जो मेरा नाम है अजतत और मेरे को न्यू सर्वेंट्स की ज़रूरत है, तो सभी डीमन बोलते हैं कि मैं आपको फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो अजतत होता है जो न्यू डीमन है इसका नाम है, वो सारे के सारे डीमन मार देता है और बोलता है मेरे को इतने बदसूरत मीनियंस नहीं चाहिए, मतलब सर्वर्स। तभी उसको यहाँ पे जो मिलती है जो है सैडियल, और यहाँ पे सैडियल के पास जाता है और बोलता है कि तुम मेरे लिए सही हो, और यहाँ पे अपना जो ब्लड है उसको पिला देता है। ब्लड पीने का उसको बताता है कि ये सारे के सारे जो हील कर लेते हैं, यानी सारा का सारा जो भी तुम्हारी बीमारी है सब कुछ ठीक कर देता है और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा होगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है गिल्ड का। गिल्ड में यहाँ पे जो उसका बिग ब्रदर होता है यहाँ पे कैप्टन को वो डांट रहा होता है क्योंकि ये फेल हो गया मिशन में। तो इसका जो ये ब्रदर होता है ये बिग ब्रदर एस रैंक का होता है, तो इसको बोल रहा होता है ये जो कैप्टन होता है कि अगर मैं अब कैप्टन से हटा दिया गया तो न्यू कैप्टन आएगा और लोगों को पता चल जाएगा कि हमने सारा का सारा सामान गिल्ड का हम बेच देते हैं। तो ये बोलता है इसका बिग ब्रदर हाँ मुझे पता है, और बोलता है कि तुम्हें बोल रहे थे कि कोई ऐसा पर्सन है तुम्हारे अगेंस्ट गया है, वो कौन है। तो वो बताता है कि वो साइरिस है, और बोलता है कि चलो साइरिस के ऊपर सारा का सारा इंजाम हम डाल देंगे।
उसके बाद यहाँ पे हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आ गया था अम्सी वही रूम में जहाँ पे उसमें डीमन ग्रोड का ब्लड था और डीमन ग्रोड का जो ब्लड लेने के लिए यहाँ पे आगे की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ खाली पाता है। और यहाँ पे दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे सैडल होती है, सैडल यहाँ पे बैठी होती है और उसके पीछे यहाँ पे अजय आ जाता है और उसको यहाँ पे टच करने लगता है। ये बोलते हैं कि ऐसा मत करो, और यहाँ पे पीछे से दिखाया जाता है वो है पकड़ लेता है। पकड़ने का यहाँ पे इसको फील होता है कि कुछ पीछे टच कर रहा है और यहाँ पे जल्दी से उसको मुंह पे जो है फूंक मारते हैं। तो यहाँ पे पता चलता है कि पीछे मुड़ती है और वो पीछे देखने के बाद हमें दिखाया जाता है एक न्यू गर्ल। तो ये पता चलता है कि ये अजय ही है, लेकिन यहाँ पे इसका ये ह्यूमन फॉर्म है और बोलते हैं कि रात को मैं कमज़ोर हो जाती हूँ जिसके कारण मैं अपने असली फॉर्म में आ जाती हूँ, यानी गर्ल के फॉर्म में। और बोलता है कि तुमने मेरा ब्लड पिया था, इसके कारण अगर तुमने मेरे को कहते धोखा देने की कोशिश की तो तुम भी मारे जाओगे। दूसरी तरफ यहाँ पे हम एमसी दिखाया जाता है, एमसी यहाँ पे जगह जगह ढूंढ रहा होता है। और इसी के साथ यहाँ पे आज का जो पार्ट 3 खत्म करते हैं। आई होप आपको पार्ट 3 अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ कमेंट कर देना, ताकि यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में भी मैं जल्दी जल्दी से लेके आ जाऊँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।